आदाब नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, रोजमर्रा की जिंदगी में पनपने वाले अमराज और उसका हल खाने पीने में बेराह रवी से हो सकती है। बीमारी, वर्जिश, रियाज, योगा, आखिर क्यों है ये तमाम चीजें जरूरी? और हिफ्जान सेहत के लिए क्या है डॉक्टरों की हिदायतें? तो चलती रहेगी जिंदगी में माहिरीन अमराज से हम सवाल भी पूछेंगे। आप भी सवाल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर दिख जाएगा। सेहत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। आप देखें, जैसा जैसा जमाना तरक्की कर रहा है उस तरह से बीमारियों ने भी अपने पैर पसारने शुरू किए। बल्कि बीमारियां अपने खुद से नहीं आती, बीमारियों को दस्तक देता है खुद इंसान अपनी लापरवाहियों और अपने लाइफस्टाइल में बड़ी तब्दीलियों की वजह से। हमने अपनी लाइफस्टाइल को इस अंदाज में बदल दिया है कि हमें न तो सुबह के नाश्ते की फिक्र है, न लंच का कोई इंतज़ाम है और न ही डिनर का कोई तरीक़ेकार है। और किस समय पर क्या खाना है और किस मौसम में किस तरह का खान पान आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफस्टाइल को बदल चुका है। आपने अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया है। और ज़माने कदीम से आप देखें, पुराने जो बुज़ुर्ग हैं उनका तरीक़ेकार जो खाने का रहा, उनके जो खाने के औकात रहे, सोने के औकात है, टाइमिंग है, बेड टाइमिंग है, सुबह उठना कब है, ये सारी चीज़ें पहले आपने अपने दादा नाना नानी इनसे सीखा होगा या सुना होगा या इनको देखा होगा। 70-80 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन कई ऐसे बुजुर्गों को हमने देखा कि वो अस्पताल का रुख नहीं करते, घर के छोटे से चुटकुले से अपनी सेहत को ठीक कर लेते थे। वजह यही थी कि मौसम कभी कभी असर कर देता हो उनकी ज़िंदगी पर, लेकिन कभी भी आपने उनको नहीं देखा होगा कि एक लंबी बीमारी के लिए वो अस्पताल चले गए हों। नहीं, वजह यही है कि उनका अपना जो लाइफस्टाइल है वो वक्त के साथ चलने वाले लोग और अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल करने वाले लोग अपनी सेहत को बेहतर रख पाते हैं। यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब जो कि सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन है, और जनाब डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये हमारे इस प्रोग्राम के बहुत ही ख़ास और मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और लगातार पिछले 3 साल से हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स को बेहतरीन सेहत से जुड़ी सलाह देते आए हैं, क्योंकि हमें और इन डॉक्टर्स को आपकी सेहत की फ़िक्र है। क्योंकि इंसान सेहतमंद रहेगा तो माशरा सेहतमंद रहेगा, माशरा अगर सेहतमंद रहेगा, सोसाइटी सेहतमंद रहेगी तो देश भी सेहतमंद होगा। मोहसिन साहब, आपका इस्तकबाल है। नरेश चावला जी, आपका स्वागत है सर। हम आज जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदला है और नाम देते हैं कि साहब हम तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, तरक्की अच्छी चीज़ है, रुपया, पैसा, दौलत, इसके पीछे आज हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा खान पान कहीं पूरा सत्यानाश हो चुका है। कितना बड़ा असर पड़ता है लाइफस्टाइल में जब आप इतने बड़े चेंजेस करते हैं। ना आपका खाने का वक्त है, ना आपके सोने का वक्त है, ना आपके उठने का वक्त है। ये कितनी असरअंदाज करती हैं सर? दोनों से मेरा एक सवाल है। मोहसिन साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हाँ जिलानी साहब, आप तो आज बहुत ही इंसाइक्लोपीडिया डिस्कस करने बैठे हैं। नहीं सर, स्टाइल बहुत छोटा वर्ड है। लाइफ स्टाइल हमने बहुत छोटा कर दिया इस लफ्ज के जरिए। अपनी जिंदगी के जो डिसिप्लिन है उस वर्ड को मैं तो कहूंगा अनुशासन जो है, डिसिप्लिन जो है, बिल्कुल वो बड़ा वर्ड है। जिंदगी इतनी छोटी सी चीज नहीं है जिसको हम बस एक छोटे से वर्ड से, लाइफ स्टाइल से हम गवर्न करें। तो आपने जो बातें करी, अभी मेरे पास नीचे 2 पेशेंट हैं, एक 87 इयर्स के हैं और एक 90 इयर्स के हैं जी। दोनों को ना डायबिटीज है ना हार्ट डिजीज है। क्या बात है! मतलब मुझे खुद देख के ताज्जुब होता है। और मेरे फादर खुद 98 इयर्स तक, एक बार मैंने बहला के उनको ले जाके हॉस्पिटल में उनकी एंजियोग्राफी करा दी जब वो 80 साल के थे, तो बहुत नाराज हुए, कहने तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। इसी तरह से आर वेंकटरमन साहब, जिनका मैं डॉक्टर था, उनको भी 92 इयर्स तक कोई एंजियोग्राफी नहीं हुई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को मुनज़्ज़म रखा है और जिन्होंने अपनी जिंदगी की कदर की है। पेट में कितना उड़ेलना है, हाँ, उसको है। ये हमारे जो अच्छे मरीज होते हैं वो दुबले होते हैं। जिस तरह के मरीजों का आपने और मैंने जिक्र किया है वो ओवरवेट नहीं होते हैं। तो सारी की सारी जो आफतें हैं वो ये जानने से आती हैं कि हमको क्या नहीं खाना है और उनको हम रोक सकते हैं अगर हम 3 वाइट अवॉइड करें। मैं मुख्तसर सा इस सेगमेंट में यही कहूंगा, नमक कम, शुगर
नहीं के बराबर, और जो तीसरा वाइट है वो मैदा है, आटा है। ये सब चीज कार्बोहाइड्रेट हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट की तरफ इशारा करती है। तो ये 3 वाइट हमारे बड़े दुश्मन हैं, और इन पे अगर हमने फतेह पा ली तो हमारी जिंदगी बहुत ही कॉमा और फुल स्टॉप के बगैर चलती रहती है। और आपके प्रोग्राम का भी टाइटल है चलती रहेगी जिंदगी। तो वो जिंदगी में कॉमा फुल स्टॉप जहां आते हैं, अभी एक 40 साल के लड़के का ट्रीटमेंट करते करते मैं आया था ऊपर जब आपकी कॉल आई जी, तो उसका पॉजिटिव है, 40 साल के लड़के का पॉजिटिव है, 3 ब्लॉकेज हैं उसको, और मैं बहुत परेशानी में हूँ। उसका बाईपास भी कराऊंगा तो 15-20 साल वो काम करेगा। तो कितनी उम्र उसको बताऊं अंदाजन, हम डॉक्टरी के हिसाब से कभी कभी ऐसी भी पेशेंट गोया करते हैं। और उसके सामने बैठे हैं 2 बुजुर्ग जिनकी 87 और 90 साल की उम्र है, जिनकी कोरोनरी आर्टरीज नॉर्मल है। तो ये जो प्रोग्राम आज का है ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। और आने वाले दिनों में वर्ल्ड हार्ट डे पे भी आपके यही कहा गया है कि हम 3 चीजों के लिए अपने हार्ट को डेडिकेट करें। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, अजीबो गरीब थीम दिया है। वर्ल्ड हार्ट डे पे हम बात करेंगे इसकी, और 3 की बेनिफिशियरी उन्होंने बताई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है इंसानियत के लिए दिल का इस्तेमाल। इंसानियत के लिए दिल का इस्तेमाल मतलब 75% गरीब लोगों, गरीब गुरबा में दिल की बीमारी होती है वर्ल्ड ओवर, उस तक हम ये मैसेज पहुंचाएंगे आपको क्या नहीं खाना है। इसी तरह से नेचर की तरफ हम हार्ट को ले जाएं, और उसमें इस बात की तरफ इशारा है कि हम एयर पोल्यूशन से होने वाले 7 मिलियन अमवात जो हर साल होती हैं, उसको हम एयर पोल्यूशन के जरिए अपना छोटा सा हिस्सा योगदान देके कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यही बस आखिरी सेंटेंस बोल के खत्म करूंगा ये सेगमेंट। यूज हार्ट फॉर यू, तीसरा उसका जो पिलर है की बेनिफिशियरी है वो यू, मतलब हम लोग हैं, हमारे मरीज हैं, और उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से फ्री रखना है, जिसकी वजह से हार्ट का रिस्क 2 गुना हो जाता है। उसको एक्सरसाइज के जरिए, मेडिटेशन, योगा, मुराकबा, बैलेंस डाइट जिसकी आप बात कर रहे थे, और गेटिंग एनफ स्लीप के जरिए डिप्रेशन फ्री रह के, स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ के करना है, और एक हेल्दी हार्ट के साथ हमको जीना है। तो ये सब बातें जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये लाइफ की बहुत अहम जरूरियात हैं। और आजकल के बच्चे जिनका सोना जो है रात के 3 बजे और उठना सुबह को 11 बजे हो रहा है, वो बहुत ज्यादा तेजी से इस एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। और वो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए मैं आजकल उनसे कहता हूँ, भैया डिसिप्लिन हो जाओ, लाइफ स्टाइल तो बहुत छोटा वर्ड है। लाइफ स्टाइल तो तुम जिम में ले जाओगे और कह दोगे हमने लाइफ स्टाइल। बिल्कुल मोहसिन साहब, इसको हम लाइफ स्टाइल के बजाय हम कहें कि अनडिसिप्लिन लाइफ है ना। बिल्कुल। नरेश चावला जी, आपने मोहसिन साहब को सुना। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा, हमारे जो 2 डॉक्टर्स हैं, देखिए इतने एक्टिव हैं, 3:30 बजे का हमारा शो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और सेहत को लेकर इतनी अच्छी बातें हैं, और ये अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते होंगे आपको इनकी बातों से अंदाज़ा लगेगा। इन बुजुर्गों से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, इनकी बातों को गौर से सुने और अमल भी करें। नरेश चावला जी, लाइफ स्टाइल या फिर अनडिसिप्लिन लाइफ कैसे सुधारेंगे हम नौजवानों को? बच्चा जब पैदा होता है उस दिन से उसकी सबसे बड़ी बीमारी जो पिछली 21वीं सदी की है या आने वाली सदी की होगी, उसका नाम है स्ट्रेस। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी माँ उसको दूध नहीं पिला पाती, वो कहती है मैं तो वर्किंग वुमन हूँ, वो बाहर चली जाती है। उसके बाद एकदम बाद बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, उसके बाद उसको जो इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, वहां से आप उसकी स्ट्रेस दिखेगा। उसके बाद बच्चे को स्कूल में, आप जानते हैं स्कूलों, आजकल जो स्कूल एजुकेशन है वो इतनी सिंपल नहीं रही, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। कॉम्पिटिटिव मीन्स कि मुकाबला बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो हम कई बार मुकाबला करते हैं आज से 6-7 डिकेड्स के पहले की ज़िंदगी, वो आज की ज़िंदगी, तो जनाब बुरा मत मानिएगा, बहुत फर्क पड़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। आज से 6-7 डिकेड्स पहले क्या था, एक जॉइंट फैमिली होती थी, कोई मेहनत करता था नहीं करता था, उसको रोटी बड़ी आराम से मिल जाती थी। आज की तारीख में एक यूथ की हालत देखिएगा, उसको पहले 10+2 पास करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, चाहे वो कोई भी किस्म का ग्रेजुएट बनता है, उसके बाद फिर उसकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। वो स्ट्रगल जॉब ढूंढने से होती है, करते कराते जब वो 30-35 का साल होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, सोच के देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान के कम से कम करोड़ों बच्चे, करोड़ों यूथ
जो आईटी में काम करते हैं उनकी जिंदगी दिन में नहीं चलती, उनका काम रात को चलता है। सो इट इज अ चेंज एनवायरनमेंट, सो वी हैव टू फेस दिस चेंज एनवायरनमेंट। अभी तक मैंने बात की जिलानी साहब से चैलेंजेस की, अब मैं बात करूंगा उनका सुझाव क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। आज भी मैं कहूंगा, नो डाउट द वर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कभी भी एक परिवार के एक आदमी में नहीं होता, डिसिप्लिन पूरे परिवारों में होता है। हमने देखा है माँ बाप बच्चों को पहले बड़े आराम से उसको, जी हाँ ये तो गुलगुला होना चाहिए, उसको जंक फूड दिया जा रहा है, उसकी मर्जी के चॉकलेट्स दी जा रही हैं, उसकी मर्जी का सब कुछ खिलाया जा रहा है, वो उसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी आ जाती है, वो एक परेशानी शुरू हो जाती है। उसके बाद की जो इसकी हमने बात की लाइफस्टाइल डिसीजेस, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हार्ट डिसीज हो, हमने देखे हैं आज की तारीख में 20 साल के लोगों को हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है, 20 साल कट के। अब सुझाव सिर्फ एक ही है, कहीं ना कहीं इसको हमें न केवल एक डॉक्टरी सलाह तक सीमित रखना पड़ेगा, पूरे देश में एक अभियान चलना चाहिए, जैसे योगा का अभियान चलेगा। उस अभियान का नाम है एक फिटनेस प्रोग्राम, उसमें सब कुछ आ जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी, मेंटल फिटनेस भी, उसकी इमोशनल फिटनेस भी, ये सब एक साथ चलेंगे। और मैं कहता हूं हमारे देश में, यस हम सबको मालूम है हमें क्या करना चाहिए, फिर भी आप देखिए हमारे देश में एक तरफ इन्फेक्शियस डिजीज आज भी चल रही है और सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब एक ही सुझाव दूंगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। आप अपना जो कुछ भी करिए नियमित करिए, कम से कम एटलीस्ट 1 आवर पर डे अपने आप को एक्सरसाइज जरूर दीजिएगा। जो टोबैको की मार है इससे बचिएगा, अल्कोहल की मार से बचिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो ये हम होड़ लग गई है आज की तारीख में, सबसे बड़ी बुराई है ये कहते हैं रेस, एक आदमी दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ हेल्दी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज भी कहूंगा, जो हम लोग जंक फूड के पीछे लग गए हैं, आप जा सोच के देखिए, आज से 6-7 डिकेड्स पहले बाहर का खाना होता ही नहीं था। आज की तारीख में हर घर में कहा जाता है हफ्ते में एक बार तो हम बाहर खाएंगे ही खाएंगे। तो कहने का मतलब कहीं तफरी भी चाहिए और कहीं स्वाद भी चाहिए। सो एक वर्ड है जिसको मैं हमेशा, जो मैं समझता हूं हर इंसान की जिंदगी का एक सार बनना चाहिए, समरी बननी चाहिए, उसका नाम है बैलेंसिंग एवरीथिंग। अपनी जिंदगी की तरक्की को, अपने स्वास्थ्य को, अपने डाइट को, मजा भी चाहिए भाई। मुझे अगर जिंदा रहना है, खुशवंत सिंह जी 98 साल तक जिए हैं, वो आखिरी दिन से एक दिन पहले भी वो अपनी वाइन पी के सोते थे। कहने का मतलब ये तीनों चीजों को बैलेंस करना ही जिंदगी की बड़ी कला है। चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, ब्रॉडकास्टर हो, अगर हम ये सीख लेंगे तो मैं समझता हूं हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। देश स्वर्ग वो बनता है जिसके लोग सुखी होते हैं, जिसके लोग हैप्पी होते हैं। हमें देश की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए हर चीज प्रॉपर चाहिए। बेशक आपने बहुत अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिलाया है। एक तो मैं यहाँ पर नौजवानों के बारे में बात करूँगा, और दूसरा नरेश चावलानी जी ने जिस तरह से कहा है कि हम अपनी सेहत के साथ देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो खुद को सेहतमंद रहना है। पोलियो अभियान जो शुरू हुआ था, आप देखें पोलियो किस लिए शुरू हुआ था, पोलियो अभियान कि कोई भी शख्स जो है माजूर ना हो। और मोहसिन साहब ने जिस तरह से याद दहानी कराई, वर्ल्ड हार्ट डे अभी कुछ दिन में आएगा, और हार्ट के प्रॉब्लम आप देखें इतनी तेजी से फैल रहा है, हार्ट का मर्ज, दिल के अमराज, ये क्यों है, किस वजह से है, इसको भी समझने की जरूरत है। मोहसिन वली साहब, इस हवाले से मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी रहनुमाई हार्ट पेशेंट्स के लिए, या जिन्हें खतरा लग रहा है कि मुझे हो सकता है, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, किन वजूहात से होगी, कहाँ हमारी कमियां रह जाती है जिसकी वजह से हम इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं। मोहसिन साहब जी, अभी देखिए कल ही की खबर थी, जो पूरी सबको हंसाते थे, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट हो गए। बिल्कुल। तो इस तरह के हादसा होते रहते हैं, और हार्ट डिजीज ओवरनाइट नहीं पैदा होती। नरेश चावला जी से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ, जिस दर्दमंदाना अंदाज में उन्होंने यंगस्टर्स की तरफ इशारा किया है, उनको पुकारा है, उनका आह्वान किया है जी, मैं बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बात। बिल्कुल। और ये जंक फूड का कल्चर जो है, यही इसकी जननी है। बेशक। एक बात मैं बता दूं कि दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी छुट्टी पे नहीं जाता। बिल्कुल। हम तो सो जाते हैं, बेशक। और बहुत से लोग छुट्टी भी चले जाते हैं, गाड़ियां सर्विस के लिए चली जाती हैं, लेकिन हार्ट जो है, जब से इंसान सांस लेता है, पहली सांस पहली बीट के साथ, और जब तक वो आखिरी सांस लेता है, क्योंकि बड़े अच्छे अंदाज में इसमें लिखा गया है कि
हार्ट इज द ओनली ऑर्गन यू कैन हियर एंड फील, हम उसको फील करते हैं, सुनते हैं उसकी आवाज आले से जी। एंड फर्स्ट एंड लास्ट साइन ऑफ लाइफ, पहला और आखिरी जो जिंदगी का एक साइन है, जो उसकी रूनुमाई करता है, उसको बताता है, वो दिल है। और दिल कभी, मैं अक्सर कहता हूँ ये जुमला, कि दिल कभी छुट्टी पे नहीं जाता है, तो दिल को आराम हम दे सकते हैं जी। दिल को आराम हम दे सकते हैं। दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल न डालो, दिल के अंदर शक्कर न डालो, दिल के अंदर स्ट्रेस की बात हुई वो न डालो, बिल्कुल। दिल के अंदर अल्कोहल न डालो, जो खून में जाता है दिल में भी जाता है, बिल्कुल। और दिल के अंदर जो है पूरी एक्सरसाइज के साथ वो जगह पैदा कर दो जिससे ये, अगर हमको 50 बार या 60 बार इसकी धड़कन चाहिए तो हमारे अंदर इतनी एफिशिएंसी हो एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज करके कम 140-150 हार्ट बीट पे एक्सरसाइज कर रहे हो और उसको मशक करा रहे हो दिल को इतनी तेज धड़कने की, तो हम 70-80 तो स्पीड रख ही सकते हैं बहुत कन्वीनियंस के साथ। तो ये जो एक्सरसाइज का फलसफा है वो बड़ा अच्छा है। आपने जो बात की दिल की बीमारियों की, जब इंसान के जो बच्चे हैं वो माँ के पेट में होते हैं ना, तब भी ये हमारी एक प्रोफेसर ने पढ़ाया था उस जमाने में कि प्लैक्स बनने शुरू हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज में। वो डिपेंड करता है कि इस बच्चे की माँ उस वक्त क्या खा रही है। तो ये वहां से कहानी शुरू होती है। और आगे चल के अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो दिल की जो रगें हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मैं कुछ लोगों की कोरोनरी एंजियोग्राम देखता हूँ, उनकी दिल की जो रगें हैं बहुत पतली पतली होती हैं जी, और खासकर उन लोगों की होती हैं जो बैठे रहते हैं, दुकान पे गद्दी पे बैठे रहते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पैदल भी नहीं चलते हैं, जिन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई। लेकिन उन लोगों की एंजियोग्राम देखता हूँ जिन्होंने साइकिलिंग की है, जो पैदल चले हैं, जो चलते हैं, कम से कम वॉक करते हैं, स्टैग्नेंट नहीं रहते, स्टेशनरी नहीं रहते, जिसको हम कहते हैं कि एक्टिविटी, आपने अभी कहा लफ्ज एक्टिविटी, तो पूरी बॉडी को हमको एक्टिव रखना है। और बॉडी की एक्टिविटी का फलसफा मैंने बता दिया, जितना हमको स्ट्रेस के समय एक्टिविटी चाहिए एक्सरसाइज के दौरान उससे थोड़ा ज्यादा कर लें तो वो बॉडी जो है हमारी स्ट्रेस सिचुएशन के लिए, फ्लाइट एंड फाइट के लिए तैयार रहेगी। तो जिस तरह से आप कार के मीटर में देखते हैं कि 200 तक 250 तक किलोमीटर होते हैं, लेकिन कोई कार 250 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं चलती, 70-80 पे ही चलती है। तो अगर उसको कभी 120 हाईवे पे चलना पड़ेगा तो कार गर्म नहीं होगी। तो उसको मशक कराई जाती है। कार के इंजन को जब बनाया जाता है कि उसको हाई स्पीड पर रन किया जाता है। इसी तरह हम जब ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, नॉट लाइक राजू श्रीवास्तव जी के साथ मैं वो एग्जांपल नहीं लिंक करूंगा, ट्रेडमिल पे दौड़ना अनसुपरवाइज नहीं होना चाहिए जैसे कि आज हो रहा है जिम्स में। तो जब हम सुपरवाइज ग्रेडेड एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी बॉडी को कंडीशनिंग करते हैं। तो जब हम कंडीशनिंग करते हैं बॉडी की, तो ये फ्लाइट और फाइट जो हमारी एक सिंपैथेटिक सिचुएशन है, जो हमको ज़रूरत होती है आजकल स्ट्रेस से लड़ने में, ऊंचाई पे चढ़ने पे, या खाने के बाद वर्जिश करने में, या खाने के बाद पैदल जीना चढ़ने में, पैदल चलने में, तो उस वक्त हमारा हार्ट जवाब नहीं देता है और चेस्ट में कंजेशन पेन नहीं होता है। तो इसके लिए हमको अपने को तैयार रखना है। और जब हम हार्ट की कार्डियो ओरिएंटेड एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन की भी होती है, स्किन की भी होती है, और इंटेस्टाइन्स की भी होती है। किडनी में भी ज्यादा ब्लड जाता है, स्किन के अंदर ज्यादा ब्लड जाता है। मैंने बच्चों को देखा, उनके बाल घने और मोटे होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी अच्छी होती है। उन लड़कियों की भी बहुत अच्छी सेहत होती है जो कायदे से एक्सरसाइज करती हैं, चाहे वो घर पे करें चाहे वो जिम जाके करें। बिल्कुल, एक्सरसाइज बेहद जरूरी है, चाहे वो आप योगा की शक्ल में करें, जिम जाएं या वॉक करें। यानी ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है कि आपको जो है हरकत करनी है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि आप अपना सर गर्म न रखें, पैर गर्म रखें। बहुत छोटे लफ्जों में बताया गया कि अगर आपके पैर गर्म होने का मतलब है आप चलते फिरते रहें। जब मोहसिन साहब ने कहा कि बैठ जाते हैं लोग एक जगह, और जब बैठ जाते हैं तो सिर्फ सर ही गर्म होता है, यानी ये स्ट्रेस है। चाहे नरेश चावला जी, मैं यही जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने मुहावरा इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सर गर्म ना रहे, पैर गर्म रहे, इंसान हरकत में रहे, ठीक है ना। और जब आपने नौजवानों को बहुत अच्छी तरगीब दिलाई, बहुत अच्छा इशारा दिया है कि ये लाइफस्टाइल नहीं बल्कि एक तरह से आपका अनडिसिप्लिन है। सर, नौजवान एक्सरसाइज तो करता है, जिम तो जाता है, लेकिन जिम के साथ आजकल जो पाउडर है, जो दूध में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सिर्फ अपने जिस्म को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं,
यहाँ पर दिखाना मकसद नहीं है, आपको अंदर से उस तरह से फिट होना है। सर, ऐसे नौजवानों की रहनुमाई आप कैसे करेंगे? कितना खतरनाक है ये हार्ट के लिए और उनकी आगे की जिंदगी के लिए कि आप मसनूई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेहत को मजबूत करने के लिए। नरेश चावला। देखिए जिलानी जी, पहले तो मैं डॉक्टर मोहसिन ने बड़ा अच्छे से वर्ल्ड हार्ट डे का वास्ता देते हुए जो दिल की सुझाव दिए बड़े अच्छे दिए हैं। उससे आगे बढ़ते हुए जो आपने कहा, जो आजकल जिम है ना, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है। आई नो ऑफ फैमिलीज, चाहे उनके पास घर में खाने के पैसे कम हो या ज्यादा हो, जिम जो ज्वाइन कर लिया है। कहने का मतलब जिम एक जरिया बन गया है, अच्छी चीज है, उसमें एक्सरसाइज करो। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव जिम के पास जाने के पैसे होना हो, सिंपल वॉकिंग, सिंपल स्विमिंग, सिंपल साइकिलिंग और ब्रिस्क वॉकिंग तो दुनिया की सबसे किफायती चीज है जो आप कर सकते हैं। लेकिन जिम में जो हम देखते हैं, जिम में बंदे घुसता ही सबसे पहले एक ऐसी चीज की उसको बताई जाती है कि आप अपना डाइट चेंज कीजिए। डाइट में क्या होता है, वो प्रोटीन बढ़ाने की बात करते हैं और काफी सारे जो आप जानते हैं कि वो जो इंजेक्शंस होगा या कुछ टैबलेट्स हैं जो कि मोस्टली एंड्रोजेनिक होती हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। मैंने जिलानी साहब कई लड़कों की और लड़कियों की जिंदगी तबाह होते हुए देखी है। बिल्कुल सर। उनको वो अनडिजायरेबल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, एनाबॉलिक इंजेक्शंस यूज करते हैं। और जो लड़का जो जिम का इंस्ट्रक्टर होता है, वो 10वीं पास बच्चा होता है, वो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इन बच्चों को दिखाता है भाई तेरी बॉडी तो ये इस जैसे सिनेमा स्टार की तरह हो जाएगी, तो ऐसा जल्दी से होता है। और उनको दूसरी बात उनको ये होती है कि वो हर काम बड़ा जल्दी करना चाहते हैं। बिल्कुल भाई मेरी बॉडी तो ऐसी बना दो, 3 महीने में इस फिल्म स्टार जैसी बना दो। ये सब गलत है। आपके चैनल के माध्यम से आई क्रिटिसाइज ऑल दिस इंडस्ट्री, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, और मैं आम जवानों को, उनके पेरेंट्स को ये सुझाव दूंगा। बिल्कुल। हम किसी पेशेंट को सुझाव देते हैं तो वो मेरी बात नहीं मानते, मैं डॉक्टर हूं, मेरी बात भी नहीं मानते, वो सुनते हैं सिर्फ जिम इंस्ट्रक्टर की। डॉक्टर साहब वो ऐसा कह रहा है जी। कहने का मतलब ये सीधा आह्वान है लोगों को, इसको रोका जाए। एक्सरसाइज आप चाहे जिम में करो, चाहे जिम के बाहर करो, जैसे भी करो, बट द यूज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, अदर हार्मोन्स इज रॉन्ग। ये आपकी जो नेचुरल बॉडी का एनवायरनमेंट है उसको सब तबाह करता है। उसको सिर्फ थोड़ा समय लगता है, बाद में पता चलता है कि वो इम्पोर्टेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किडनी पे डैमेज आ गया। तो ये करने का है। तीसरा एक एरिया जो अभी तक हमने टच नहीं किया था, वो है हमारे शरीर के कैंसर्स। और उसमें सबसे बड़ा टोबैको डे अभी होके गया, थोड़ा वर्ल्ड टोबैको डे होके गया है, जो अनरेस्ट्रेंड इस्तेमाल हो रहा है स्मोकिंग का। और एक नया शौक हमारे यूथ में आ गया है, उसका नाम है हुक्का। हुक्का 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 आजकल फ्लेवर्ड हुक्का आ गया है। आई नो जो नौजवान है जो 16 से 20-25 साल के हैं, उनको तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब पार्टी में कुछ और हो ना हो, हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का, उस पर इतना पैसा वेस्ट हो रहा है और बच्चों की सेहत इतनी तबाह हो रही है। तो इसकी तरफ मैं आकर्षित करूंगा। नो डाउट यूज ऑफ टोबैको इज बैड। अल्कोहल तो हम कहीं कहेंगे कि अगर मॉडरेट क्वांटिटी है तो हम उसको मेडिकली थोड़ा अप्रूव करते हैं। लेकिन टोबैको का, चाहे वो टोबैको च्यूइंग हो, चाहे टोबैको स्मोकिंग हो, उसके हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज ऑलवेज रेज्ड अ वॉइस। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाया। मोहसिन वली साहब, आपसे एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूँगा। जिस तरह से नरेश चावला जी ने जिक्र किया है कि समाज में और नौजवानों में जिस तरह की बुराइयां फैली हैं, आपको सारी चीज़ें मालूम है कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, बावजूद उसके उसका इस्तेमाल करना फैशन के तौर पर, स्टेटस के तौर पर, ये कितनी बड़ी हिमाकत है और ये कितना बड़ा नुकसानदेह है नौजवानों के लिए। आखिरी कमेंट सर आपका। हम 75वां जो है साल मनाने जा रहे हैं। जो लोग पैदा हुए 75 साल पहले, वो अगर आज सेहतमंद है तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आपकी सेहत कैसी है। ये नौजवानों के लिए। मोहसिन वली साहब। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और जिंदगी एक ही बार मिलती है। बिल्कुल सर। और इसको गनीमत जानना चाहिए, इसको प्रेशियस समझना चाहिए और जिंदगी के साथ नहीं बल्कि हमको अपने बदन के साथ कोई भी ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए जिससे एक नॉर्मल हमारी लाइफ है वो मुतासिर होती है। हमने स्मोकिंग की बात की, हमने जो है खाने की बात की, हमने ये स्ट्रेस की बात की, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं नौजवानों से आजकल कह रहा हूँ वो ये कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करें, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी और आप इसको महसूस करेंगे अगर आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। आप पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे,
सेहत भी आपकी अच्छी होगी और आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, आपकी लाइफ भी बिल्कुल ब्राइट और रोशन होगी। आप रोड पे भी कम टाइम वेस्ट करेंगे, वक्त से पहुंचेंगे, वक्त से घर आएंगे, आपको सब पसंद करेंगे। अगर आप सबसे अच्छा बनना चाहते हैं तो जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। ये पुरानी वाली हमारी जो तहजीब है उसको इख्तियार करिए और लेट नाइट वाले कल्चर को छोड़ दीजिए। अगर आज ये लेसन चला गया लोगों को तो बहुत अच्छा होगा। बाकी तो हम बात ही रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें की और पूरे दर्द के साथ, पूरे एहसास के साथ। हालांकि आप डॉक्टर है, सिर्फ मर्ज और मरीज की बात करते हैं, लेकिन आपने जिस जज्बे से और जिस एहसास के साथ नौजवानों की सेहत और लोगों की सेहत पर बात की है, ये आपका हमदर्दाना तरीका है, ये हमदर्द दिल है जो आपको अंदर से आवाज़ दे रहा है कि हम अपने देश के नौजवानों की सेहत की फिक्र करें। तो मैं अपने नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा, इन डॉक्टरों ने जिस तरह से बात की है कि वो चीज़ें जो आपको पता है ये बुरी हैं, उसको खुदारा ना अपनाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के तबाही का रास्ता बनेगा और आपकी उम्र भी कम हो जाएगी। तो चलती रहेगी ज़िंदगी में। फ़िलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आदाब।